हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्टडी रूम। आज हम देखेंगे हम यूजर से इनपुट कैसे लिए। ठीक है। अभी तक तो हम खुद से दे रहे थे, जो भी हो, स्ट्रिंग हो, डेटा टाइप हो, जो भी हो। अब हम यूजर से लेंगे रन टाइम पे। ठीक है। तो यूजर इनपुट रेफर्स टू द डेटा एंटर्ड बाय द यूजर व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। ये की पॉइंट है। ठीक है, व्हाइल द प्रोग्राम इज रनिंग। हम कैसे यूजर से इनपुट लेते हैं? इनपुट फंक्शन का मदद से। ठीक है, जैसे मैं लिखता हूँ, चलिए लेट्स से मैं किसी का नाम लेना चाहता हूँ। ठीक है। तो मैं डालूंगा इनपुट एंटर योर नेम। तो मैं जैसे ही ये डालूंगा, ठीक है, और अभी अगर मैं प्रिंट नेम करूँ, तो पाइथन प्रोग्राम रन होने के तुरंत तुरंत मुझे प्रॉम्प्ट देगा एंटर योर नेम। अब ऐसे यूजर आप डालोगे आपका नाम कुछ भी हो सकता है। जैसे आपका नाम कमलेश है, आप डालोगे तो ये आ जाएगा जो भी आप प्रिंट करोगे। ठीक है, जो भी आप प्रिंट करोगे। मैं इसको डेकोरेट भी कर सकता हूँ। सॉरी, यहाँ पे नहीं, मैं यहाँ पे एफ स्ट्रिंग, अभी एफ स्ट्रिंग क्या है ये भूल जाइए। ठीक है, योर नेम इज एफ स्ट्रिंग में हम आएंगे बाद में। अभी भूल जाइए एफ स्ट्रिंग क्या है। योर नेम इज, तो बेसिकली ये योर नेम इज, और जो भी हमने वेरिएबल लिया है, जो भी हमने यूजर से लिया है, यूजर ने जो डाला है वो आ जाएगा। ठीक है। चलिए रन करते हैं। सॉरी, ये देखो फिर से मैंने सिलेक्ट करके रन कर दिया, इग्नोर इट। एंटर योर नेम, मैं इस बार राज डालू। योर नेम इज राज। ऑल राइट, ऑल राइट। तो काम कर रहा है। सो दैट्स हाउ वी टेक यूजर इनपुट। ओके। पाइथन यूजेस द इनपुट फंक्शन टू टेक यूजर इनपुट। ऑल राइट, हम ऐसा ले सकते हैं। अब एक चीज यहाँ पे याद रखने की है, इनपुट जो है वो हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा, हमेशा स्ट्रिंग रिटर्न करेगा बाय डिफॉल्ट। ठीक है। अब लेट्स से मैं किसी का मैं किसी का एज लेना चाहता हूँ। एज। ओके। एज में मैं बोलूंगा इनपुट। इनपुट, अभी अगर मैं इनपुट ऐसे ही रख दूं, ठीक है, ऐसे ही रख दूं, तो ये भी काम करेगा, ये भी काम करेगा। यहाँ पे बस प्रॉम्प्ट नहीं दिखाएगा, मतलब हमने कोई मैसेज नहीं डाला। ये देखिए, हमें हमें मतलब डालने के लिए फील्ड दे रहा है, एंट्रेंस फील्ड दे रहा है। हम यहाँ पे 23 डाल सकते हैं, दैट्स फाइन। पर कोई प्रॉम्प्ट नहीं आएगा, मतलब ये रीडेबल नहीं है, यूजर एफिशिएंट नहीं है, यूआई गंदा होगा, वो सब चीज़ों में इफेक्ट डालेगा। इसीलिए हम डाल देंगे एंटर योर एज। ठीक है। अब कहीं भी हम अगर कोई भी गेम बनाए पाइथन में, वेब इंटरफेस बनाए, तो उन सब चीज़ों में ये सब प्रॉम्प्ट डालना चाहिए, वरना यूजर इंटरफेस अच्छा नहीं होता। ठीक है। एंटर योर एज। अब मैं एंटर योर एज में मैं अपना एज डाल दूंगा। 23 आ रहा है। पर एज तो नंबर है ना। लेट्स से मैं अपने एज को, लेट्स से मैं एक और वेरिएबल बनाता हूँ। मैं वेरिएबल बनाता हूँ बर्थ ईयर। बर्थ ईयर मैं बोलता हूँ 2002। ठीक है, बर्थ ईयर है 2002। अब आपका जो करंट एज है उसको मैं बर्थ ईयर के साथ प्लस करूंगा, तो करंट ईयर आ जाएगा ना, करंट ईयर आ जाएगा। मैं एक अच्छा प्रोग्राम बनाता हूँ। करंट ईयर इक्वल टू एज प्लस बर्थ ईयर। राइट। तो प्रिंट क्या आना चाहिए? करंट ईयर क्या आना चाहिए? करंट ईयर। ठीक है। मैं ये स्ट्रिंग करना पड़ेगा। ऑलराइट। तो लेट्स सी, ये काम करना चाहिए। ओके। एंटर योर एज 23। मैं जैसे ही 23 डालूंगा, मैं 23 जैसे ही एंटर मारूंगा, ये बर्थ ईयर के साथ प्लस होना चाहिए। 23 प्लस 2002, तो आना चाहिए 2025 है करंट ईयर। ठीक है। चलिए। अरे, ये एरर कैसे आ गया? ये एरर इसलिए आया क्योंकि ये जो इनपुट जो रिटर्न कर रहा है, ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है, बाय डिफॉल्ट स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। ये चीज आपको याद रखना है। ये क्या कर रहा है? ये स्ट्रिंग रिटर्न कर रहा है। मैं अगर टाइप ऑफ एज करूँ, ठीक है, और ये पूरा हटा दूँ, और मैं अभी इसको रन करूँ, एंटर योर एज 23। ये देखिए, एरर के पहले वाला लाइन देखिए, क्लास स्ट्रिंग, मतलब ये जो रिटर्न कर रहा है वो स्ट्रिंग है। इसको हम कैसे सॉल्व करें? इसको सॉल्व करने का सिंपल तरीका है, यहाँ पे आप इंट लिख दीजिए। इन से पूरे चीज को कवर कर दीजिए। ठीक है, पूरे पूरे ही इनपुट फंक्शन को हमने इंट से कवर कर लिया, इंट फंक्शन चला दिया, अब ये इंटीजर रिटर्न करेगा। ठीक है, मैं फिर से रन करता हूँ 23। ये देखिए, क्लास इंट हो गया, और अभी करंट ईयर 2025 है। ऑलराइट। यहाँ पे कोई भी टाइप का स्ट्रिंग आप लगा सकते हो। ठीक है। अगेन याद रखिएगा एक चीज है, मैं रिकमेंड करूंगा, ये करने से अच्छा है आप इसको इनपुट ही रहने दीजिए, इसको आप इनपुट ही रहने दीजिए, और यहाँ पे इंट लगा दीजिए। ठीक है। जहाँ पे आप इस वेरिएबल को यूज कर रहे हो वहाँ पे इंट लगा दीजिए, क्योंकि ये यहाँ पे हमारे इनपुट फंक्शन में ही इंट लगा के इसको अगर हम फोर्सफुली कन्वर्ट करें,
तो इशू क्या आ सकता है? इशू ये आ सकता है कि अगर बाई चांस सोचो किसी ने यहाँ पे अपना नाम डाल दिया, एज बोल रहा है पर किसी ने अपना नाम राज डाल दिया, तो उधर ही लपट जाएगा प्रोग्राम, पूरा ही गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि ये नाम डाला है इसने राज, राज को हम इंटीजर में कन्वर्ट नहीं कर सकते। हम इस टाइप कास्टिंग में ये देखे थे ये कॉन्सेप्ट, ठीक है। स्ट्रिंग हो या कुछ भी हो, पर वो नंबर होना, नंबर लिटरल होना पड़ेगा। अगर लिटरल अल्फाबेटिक है, एरर दे देगा इंट फंक्शन, ठीक है। तो इसलिए इससे बेटर है आप ऑन द रन टाइम वेरिएबल को ही इंटीजर फंक्शन में कन्वर्ट कर दीजिए, इंटीजर वेरिएबल में कन्वर्ट कर दीजिए। ऑल राइट, या दैट्स इट। इट्स मैं ज्यादा खींचूंगा नहीं इस सिंपल टॉपिक को। द इनपुट फंक्शन रिटर्न्स डेटा स्ट्रिंग, सो वी नीड टू कन्वर्ट इट टू द रिक्वायर्ड डाटा, ठीक है। ये सब आपको मिल जाएगा, ये सब आपको मिल जाएगा नेक्स्ट वीडियो में हम ऑपरेटर्स देखेंगे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। हमने कैसे यूजर से इनपुट लेना है ये देखा है, कैसे लेना है, इनपुट फंक्शन की मदद से लेना है, और प्रॉम्प्ट डाल देते हैं एंटर वट, ठीक है। यूजर जो मर्जी यूजर डाले, फिर थोड़ा डेकोरेट कर लेंगे और इसको एक वेरिएबल में असाइन कर लेंगे, ठीक है। वेरिएबल में असाइन कर लेंगे यूजर यूजर इनपुट वेरिएबल बना के असाइन कर लेंगे, हो गया हमारा काम, हो गया, इतना ही है, ठीक है। ऑल राइट, लेट्स मीट इन द नेक्स्ट वीडियो एंड कीप लर्निंग एंड कीप डूइंग। बाय।